वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट में हम बेसिकली आज एसिडिफायर के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से हमें समझ में आता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर ओएसोफेगस से लेके एनएस तक का पूरा जो रूट होता है उसे हम जीआईटी ट्रैक्ट बोलते हैं। और यहाँ जो बकल कैविटी होता है वो हमारा इनलेट का काम करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स वो एजेंट होते हैं जो कि जीआईटी ट्रैक्ट से में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या डिसीज़ हो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके अलावा जो रेक्टम होता है और उसके बाद एंड जो होता है वो एनएस होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ट्रैक्ट है। तो इन किसी भी पार्ट में अगर किसी तरह की कोई इश्यू हो तो उसको ट्रीट करने के लिए हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टमक में देखते हैं कि स्टमक में क्या होता है। तो यहाँ पे आपको प्रोटीन का डाइजेशन होता है एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और साथ ही आपको पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन को में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका प्रोटीन का डाइजेशन होता है अल्कलाइन मीडियम में एंजाइम्स के थ्रू और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का डाइजेशन होता है एंजाइम्स और बाइल सॉल्ट्स के हेल्प से। उसके अलावा यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन्स का और मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अगर किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से ये फंक्शन जो है वो प्रॉपरली ना हो पाए तो हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है जो कि डिसफंक्शन की वजह से हो सकते हैं उसकी वजह से आपको एक्लोरोहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरिडिया हो सकता है। एक्लोरोहाइड्रिया का मीन्स है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपको स्टमक में प्रेजेंट नहीं होगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन में, या और हाइपो का मतलब होता है कम होना, यानी कि अगर रिलीज हो भी रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बहुत ही कम अमाउंट में। सेकेंड सिचुएशन आती है हाइपर एसिडिटी की, मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीशन की वजह से आपके जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, उसको अल्सर्स बोलते हैं। तो ये आपका एसिड एंजाइम के रेशियो के डिसबैलेंस की वजह से होता है। या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है या गैसेस हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। डायरिया की भी कंडीशन आ सकती है अगर आपको फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में अच्छे से ना हुआ हो और मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन ना हुआ हो तो डायरिया की कंडीशन आती है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वो आपको जब लार्ज इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जिसके थ्रू फूड आपका मूव करता है, सपोज करिए फूड है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो इससे क्या होता है फूड जो भी आपके अनडाइजेस्टेड फूड्स होते हैं वो आपको मूव करते हैं। तो ये सही तरीके से तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है पर्सन को। या फिर इनएडिक्वेट सैलिवा सिक्रीट हो, माउथ में सैलिवा का प्रॉपर सिक्रीशन ना रहा हो तो उसमें क्या होता है फूड हम प्रॉपर तरीके से खा नहीं पाते, स्वेलो नहीं कर पाते हैं। तो ये कंडीशंस जो है आपको अलग अलग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स को यूज़ करके ठीक हो सकता है, जैसे कि एसिडिफायर्स हो गए, एंटी एसिड हो गए, कैथार्टिक्स हो गए। तो एसिडिफाइंग एजेंट्स जो है वो बेसिकली वो ड्रग्स हैं जो कि एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करके, मतलब मोर एंड मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करके, या फिर गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक को और ज़्यादा इंक्रीज करके। अलग अलग तरह के एसिडिफायर्स आपको मार्केट में अवेलेबल है, जैसे गैस्ट्रिक एसिडिफायर जो कि आपको टेम्पररी बेसिस पे स्टमक की एसिडिटी को स्टोर करते हैं। अगर किसी पर्सन में आपको या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट ना हो रहा हो या अगर हो भी रहा है तो बहुत ही कम अमाउंट में हो रहा हो, यानी कि एक क्लोहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरिडिया की कंडीशन हो तो। लेकिन जो है वो आपका यूरिनरी एसिडिफायर है जो कि आपको एसिडिक यूरिन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिससे कि यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। उसके बाद है आपका सिस्टमिक एसिडिफायर। सिस्टमिक एसिडिफायर जो है वो आपको एल्कलाइन बॉडी फ्लूइड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, पार्टिकुलरली पेशेंट के ब्लड में जो कि आपको सिस्टमिक एल्कलोसिस से सफ़र कर रहे हों, यानी कि एसिडिटी बढ़ाती है अगर एल्कलाइन कंडीशन हो रखा हो तो। फोर्थ है आपके एसिड्स जो कि आपको फार्मास्यूटिकल एड्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं, आपको प्रिपरेशन करने में या फिर लेबोरेटरी में, क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा में। ठीक है, तो ये एसिड्स के आपके यूजेस हो गए। अब हम देखेंगे दो ड्रग्स जो कि आपको एसिडिफायर के रूप में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो NH4Cl है। मॉलिक्यूलर मास जो है वो 53.4
59 ग्राम पर मोल है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं सॉल्वे प्रोसेस से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस सोडियम क्लोराइड और वाटर का जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको अमोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, ये कॉमर्शियली आपको प्रिपेयर किया जा सकता है अमोनिया को कंबाइन करके, या तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव आपको अमोनियम क्लोराइड। अब है प्रॉपर्टीज अमोनियम क्लोराइड की। तो ये आपको वाइट सॉलिड होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है इन सेंस कि आपको एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, ऑर्डरलेस होता है, यानी किसी तरह की इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। जब ये ठंडा होता है तो इसका टेस्ट जो होता है वो सलाइन होता है। ये आपको वाटर और ग्लिसरॉल में फ्रीली सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में स्पैरली मतलब थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल होता है। हम देखते हैं इसका ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड को 20 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम अमोनियम प्लस 20 ml वाटर, और फिर इसमें हम क्या करेंगे कि 5 ml फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 ml फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन डालेंगे और उसको ट्राइचुरेट करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हमें जब स्लोली ट्राइचुरेट करेंगे इसे 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिर आपको कलर मिल जाएगा, मतलब ट्राइचुरेट के बाद आपको इंडिकेटर एंड पॉइंट मिल जाएगा। इसमें जो कैलकुलेशन होता है वो इस बेसिस पे होता है कि 1 ml ऑफ 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 53.495 मिलीग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड के इक्वल होता है। तो इससे हम फिर कैलकुलेट कर लेंगे। यूजेस में देखेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपको एक्सपेक्टोरेंट के फॉर्म में यूज़ होता है कफ मेडिसिन में, क्योंकि ये आपको ब्रोंकियल मसल में इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा फ्लूइड प्रोड्यूस होते हैं और कफिंग के थ्रू फिर स्प्यूटम को रिलीज़ करने में ईजी होता है। अमोनियम सॉल्ट्स जो हैं वो आपको गैस्ट्रिक म्यूकोसा के लिए इरिटेंट का काम करते हैं, जिसकी वजह से नोजिया या वॉमिटिंग हो सकती है। ये आपको सिस्टमिक एसिडिफाइंग एजेंट के रूप में यूज़ होते हैं कुछ मेटाबॉलिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट में। ये आपको नाइट्रोजन सोर्स का काम करते हैं फर्टिलाइजर्स में, और इसके अलावा ये आपको मेटल्स को प्रिपेयर करने में फ्लक्स के रूप में यूज़ होते हैं, टिन कोटेड या गैल्वेनाइज्ड करने के लिए। सेकेंड जो आपका ड्रग है वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिडिफायर के रूप में यूज़ होता है। इसमें 10% वेट बाई वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इसकी लिमिट होती है 9.5 to 10.5%। ठीक है, प्रिपरेशन में बेसिकली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी 274 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे 7 to 6 ग्राम, तो हमको हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली एक कलरलेस लिक्विड है और बहुत ही स्ट्रांगली ये एसिडिक होता है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो ये एसिडिफायर के रूप में यूज़ होता है। उसके अलावा ये आपको वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट्स ऑर्गेनिक बेसिस के साथ फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। ये आपको बेसिक ड्रग्स को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज़ होता है, उससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ड्रग्स को। और उसके अलावा ये टेस्ट अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ अगर किसी ड्रग में है या कंपाउंड में है या सॉल्यूशन में है तो उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये था अबाउट आपका एसिडिफायर्स के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।